हेलो एवरीवन। अब हम बात करेंगे अपना सेकंड वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम, वो आपका 20 से 24 नवंबर है। तो हमने जैसे कि अपना पहले वीडियो में डिस्कस करा था फर्स्ट ईयर का आपका डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर। अब हम बात करेंगे डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर में हमारे जो मेन टॉपिक, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि आपका जो MCQs हैं, ट्रू फॉल्स हैं, फ्लॉप हैं, तो वो आपका क्या है, अगर आप डीपली पढ़ते हो तो आप उनको ईजिली कर सकते हो। हालांकि इतना कठिन नहीं आते, आप टफ नहीं होता, आप कर सकते हैं। बट उसका मैं आपको इम्पोर्टेंट नहीं बता सकती, क्योंकि वो कहीं से भी वो लोग देते सिलेबस में से, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता। एंड यहाँ का जो यहाँ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। एंड दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पैटर्न रहता है, पेपर फर्स्ट में हमने डिस्कस कर लिया था जनरल एनाटॉमी, माइक्रोपैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी के बारे में। ऐसे अब हमारा जो सेकंड पेपर में हमारे कितने सब्जेक्ट इंक्लूडेड रहते हैं, तो आपका ओकुलर एनाटॉमी एंड आपका लाइट का जो रहता है आपका, वो इंक्लूडेड रहेगा, मीन्स आपकी ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स और आपका ओकुलर एनाटॉमी, आँख की एनाटॉमी पूरा, और कंजक्टिवा क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, तो इसकी अभी सिर्फ एनाटॉमी आपका फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर में इंक्लूडेड रहती है। सो चलिएगा हम वीडियो में देख लेते हैं क्या हमारे कौन कौन से टॉपिक शॉर्ट एंड लॉन्ग हमारे इम्पोर्टेंट हैं। इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने ग्रीन हाईलाइट से हाईलाइट किया है, मींस उसको मैंने ग्रीन हाईलाइट से इंडिकेट किया है जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो नंबर 1 पे आपका आता है दी आई बॉल कॉम्प्रिहेंसिव एनाटॉमी। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बॉल का स्ट्रक्चर भी आ सकता है। सिर्फ आई बॉल आपको 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। अगर सिर्फ आई बॉल का स्ट्रक्चर दें तो आप 5 मार्क्स में उसको बना दीजिएगा। उसके बाद एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, उसका ग्रॉस स्ट्रक्चर, ओरिजिन, इंसर्जन, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ इंसर्ट करती हैं, नर्व सप्लाई एंड उनका फंक्शन, एक्शन क्या रहता है। देन क्रॉस माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ द कंजक्टिवा। जो कंजक्टिवा में ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है, पूरा कंजक्टिवा का पूछ सकते हैं, या सिर्फ आपको कंजक्टिवा की एनाटॉमी पूछ सकते हैं। क्रॉस माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ दी कॉर्निया। कॉर्निया का सारा नर्व सप्लाई क्या होती है, ब्लड सप्लाई क्या होती है, कॉर्निया का डायमेंशन क्या होता है, सारा आपसे पूछ सकते हैं। क्रॉस माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ दी लेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ दी एंगल ऑफ AC। क्रॉस माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ द रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हमारा इसी में ही सेकंड जो हमारा टॉपिक था लाइट का, एंड बेसिक फिजिक्स रिलेटेड टू लाइट एंड फिजिकल फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स। ये इसमें से आपके मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन रहेंगे वो शॉर्ट में 101% रहेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें जो टॉपिक है बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। मीन जैसे फॉर एग्जांपल लाइट का ले लो, तो भाई लाइट में सिर्फ लाइट की डिफाइन है एंड लाइट का जो प्रॉपर्टीज़ है वो है कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसमें डिफाइन थ्योरी होगी, इसमें लाइट की प्रॉपर्टीज़ होगी। बहुत छोटे टॉपिक हैं, आपको 10 मार्क्स में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, 5 मार्क्स में मिलेंगे। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये आपने 10th में, 11th में, 12th में एंड ऑप्टोमेट्री में भी पढ़ रहे हैं। तो आपका रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों ही अलग अलग हैं एंड इनकी डिफाइन अलग है। या तो आपको दोनों पूछ सकते हैं या आपको एक पूछ सकते हैं। अगर एक पूछते हैं कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, तो आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताना है और इसका डायग्राम बता देना, इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप बता सकते हो। देन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में स्फेरिकल लेंसेज, एस्टिग्मेटिक या टोरिक लेंस पूछ सकते हैं। प्रिज्म इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना, बट ये सारे ही आपके शॉर्ट में मिल जाएंगे। आपको इसमें से मोस्ट ऑफ आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे सेकेंड पेपर में। मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंसेज, देन नीचे शेमेटिक एंड रिड्यूस आई एंगल अल्फा, विजुअल एक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअल एक्टिव पूछ लेंगे। विजुअल एक्टिव टेस्टिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोप्लेजिक ड्रग एंड मीडिएटिक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सिंपल एंड टोरिक ट्रांसपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें आपको ट्रांसपोजिशन एक पूरा मैथ का मेथड है। अगर आपके पास ऑप्शन आए क्या, ये आपको क्वेश्चन इतने सारे, कोई भी इसमें से 5 आते हैं, तो अगर आप ट्रांसपोजिशन में एक्सपर्ट हैं तभी आप कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपका कोई भी साइन गलत हो गया तो आप 5 नंबर खो दोगे आपने। तो
आप ट्रांसपोजिशन बिल्कुल मत कीजिएगा, सिंपल कर लोगे। टोरिक थोड़ी टिपिकल है तो इसको आप अवॉइड कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको आता है थ्योरी का तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि थ्योरी में क्या होता है, अगर आपका एक दो वर्ड गलत भी हो जाएगा मार्क्स मिल जाएगा। बट इसमें क्या होता है ट्रांसपोजिशन में, जैसे मैथ में होता है ना, एक अगर सवाल का आंसर थोड़ा भी गलत है, माइनस प्लस का भी आपने कहीं मिस्टेक किया तो पूरा ही सवाल कट कर देते सेम ऐसे ही, तो इसको अवॉइड कर दीजिएगा। उसके बाद आपका स्पेरिकल इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा सिंपल एंड टोरिक, इनको तो बिल्कुल भूल के मत जाइएगा, बहुत अच्छे से इनको क्लियर करके जाइएगा। तो ये आपका हो गया ऑप्टोमेट्री फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपका 20 नवंबर है एंड सेकंड पेपर आपका 21 नवंबर है। सो स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।